कभी बूढ़ा पहाड़ के इस इलाके में नक्सली काला झंडा फहराया करते थे और आज तस्वीर ये है कि आप यहाँ पे तिरंगा देख रहे हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं बूढ़ा पहाड़ पे और हमारे साथ झारखंड पुलिस की एक बड़ी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जिन लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके इस इलाके में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। हमारे साथ संजय लाटकर जी है, शुरुआत उन्हीं से करते हैं। संजय जी, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं कि जब काले झंडे की फुटेज वो भेजा करते थे मीडिया उसको, प्रेस को, कि हमने 15 अगस्त 26 जनवरी को काला झंडा फहराया है। आज तस्वीर ये है कि यहाँ तिरंगा लहरा रहा है। और हमारी पिछली अगर 2 साल का इतिहास आप देखेंगे तो हमारे ऑपरेशन जो हुए हैं उसमें ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसमें एक विशेष रणनीति के तहत झारखंड पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर इस एरिया को घेरने एवं नक्सलियों से भगाने का यहाँ से काम किया है। ओमकार जी, हमने वो तस्वीरें भी देखी और जैसे कि हम देख भी पा रहे हैं कि कई ऐसे, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। घर है इस इलाके में, क्योंकि हमने लगातार उस पर रिपोर्ट भी करते थे कि जो ग्रामीण थे नक्सल के दहशत से वो अपने घरों को छोड़ करके नीचे शिफ्ट करते थे। अब वो तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। निश्चित रूप से, जैसा कि एडीजी ऑफिसर ने बताया कि 30 वर्षों की ये तपस्या कहेंगे, 30 वर्षों से ये इलाका जो है नक्सलियों की दहशत में रहा है और लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर थे। कई हिंसक वारदातों में सिविलियंस की कैजुअल्टी हुई थी। 50 से ऊपर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने इस पूरे इलाके में 50 से ऊपर लोगों की शहादत भी हुई है, इंजर्ड हुए हैं। जैसा कि बताया गया कि ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल ये 2 बहुत ही विशिष्ट ऑपरेशंस रहे हैं, जिनसे बूढ़ा पहाड़ को और उसके अलावा जो इससे सटे हुए इसके जो सप्लाई चेन्स थे जो इलाके, उनको नक्सलियों से मुक्त कराया गया है। तो क्या हमारे साथ अनूप जी भी हैं। अनूप जी, ये बताइए कि हमने देखा कि इस बीच अभी तक तकरीबन 200 से ज़्यादा माइंस जो है वो बरामद किए जा चुके हैं। अभी भी कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि जो माइंस है वो आईडी पाए जा सकते हैं। सो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये इलाका बेसिकली लगभग 20 सालों से अधिक समय तक माओइस्ट का गढ़ रहा है, पूरे लातेहार, गढ़वा और पलामू एरिया में ऑपरेट करने के लिए। तो इसमें जो माओइस्ट पोलित ब्यूरो मेंबर अरविंद जी, देव कुमार सिंह एलियस अरविंद जी, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, जो 1 करोड़ रुपए का इनाम जिनके ऊपर में था, वो बेसिकली इस इलाके में 20 वर्षों से अधिक समय तक एक्चुअली कैंप किए हैं। और अरविंद जी की लीडरशिप इस इलाके में थी 2018 में उनकी मृत्यु के पहले। उस समय तक जिस जगह पर आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये जो झालू डेरा गाँव है बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर, यहाँ 365 डेज 24 घंटे और साल में 365 दिन लगातार माओइस्ट यहाँ पर रहते थे। उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती थी और 150 से 200 की संख्या में आर्म्ड कैडर यहाँ रहा करता था। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनका एक तरह से ट्रेनिंग कैंप था, ये सेटल्ड थे पूरे कई वर्षों से? बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी के नेतृत्व में जो सबसे शीर्षस्थ नेता थे, पोलित ब्यूरो मेंबर रहे हैं सीपीआई माओइस्ट के, और पूरे झारखंड बिहार में ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो, जिसके अंदर झारखंड और बिहार आता है, माओवादियों के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के शीर्ष नेता थे बेसिकली वो। तो उनकी लीडरशिप में इसके अलावा आंध्र प्रदेश से उग्रवादी यहाँ रहते थे, छत्तीसगढ़ से उग्रवादी यहाँ रहते थे। आंध्र प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण उग्रवादी नेता है टेक विश्वनाथ, जिनको 25 लाख रुपए का जिनके ऊपर इनाम है, उनकी लीडरशिप यहाँ पर थी। वो व्यक्ति एक टेक्निकल आईडी एक्सपर्ट था, जिसके द्वारा पूरे झारखंड के कार्डर्स को यहाँ पर आईडी बिछाने की टेक्निक सिखाई जाती थी, जिसमें प्रेशर आईडी है, कमांड आईडी है, इन सब का जो आपने बात कही, यही कारण था कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर इन लोगों ने आईडी बिछाई हुई थी। अगर जब भी फोर्सेस, इसकी ऊंचाई 900 मीटर्स है, ये समझने की ज़रूरत है, जहाँ हम लोग अभी खड़े हुए हैं ये 900 मीटर्स है। तो फोर्सेस को ऊपर आने का एकमात्र तरीका है कि आपको पूरे पहाड़ को क्लाइंब करके आना है। उनके पास में एडवांटेज ये था कि आप वो ऊपर में है, उसके बाद वो वेपन्स लेके और अपना आईडी लेकर के फोर्सेस को चढ़ने नहीं देते थे यहाँ पर, जिस कारण से जैसा कि बताया गया कि 50 से ज़्यादा लोग हमारे इस बूढ़ा पहाड़ और इसके आसपास के क्षेत्रों में शहीद हुए हैं, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा इत्यादि के। तब जाकर के आज ये मुकाम आया है कि जहाँ 365 दिन उनकी प्रेजेंस 150 से 200 आर्म्ड कार्डर की रहा करती थी, जहाँ से ट्रेन करके ये अपने कार्डर को गढ़वा, लातेहार, पलामू और इसके अलावा चाईबासा अन्य क्षेत्रों में भेजते थे, उसको हम लोगों ने जीता है। तो क्या हमारे साथ लकड़ा जी भी, हम उनसे भी समझते हैं। लकड़ा जी, क्योंकि आप इस इलाके में पोस्टेड है, एक बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर में, ये बताइए कि ये जब से ये कैंप बना है तो एक चैलेंज भी होगा नक्सलियों के लिए भी, आप लोगों ने जो चुनौती पेश की है, क्या वो आप लोगों को रह करके चैलेंज भी कर रहे हैं इस कैंप को वापस पाने के लिए? अब ऐसा उनके पास दुस्साहस नहीं रहा कि वो इस कैंप को चैलेंज कर सके।
और जो हम लोगों ने सितंबर में ये फतह किया, बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त किया है, तो इसके लिए मात्र एक ऑपरेशन ही सफिशेंट नहीं था। इसके पूर्व हम लोगों ने लातेहार लोहरदगा के बॉर्डर पे ऑपरेशन डबल बुल चलाया था फरवरी में। उसके बाद जस्ट बाद उसमें उनको भारी क्षति थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, क्योंकि दर्शक जो है, जो हमारे दर्शक है उनके लिए बताएं कि ये डबल बुल ऑपरेशन क्या था और ऑक्टोपस ऑपरेशन क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस था। देखिए, डबल बुल ऑपरेशन था जो कि विद इन स्टेट 2 डिस्ट्रिक्ट का, जैसे लोहरदगा हुआ और लातेहार जिला का, वो बुलबुल एरिया में पेसरार पीएस के अंडर में और लातेहार जिला का लातेहार पीएस के अंडर में वो ऑपरेशन चलाया गया था। उसमें लगभग हम लोगों ने उनके 18 कैडर को अरेस्ट किया था, 3 कैडर की कैजुअलिटी हुई थी उनकी, और उसके अतिरिक्त लगभग 25 से 30 हथियार जब्त किए थे। और आफ्टर दैट ऑपरेशन बुलबुल डबल बुल, हम लोगों ने एक और ऑपरेशन जो बिहार पुलिस के ये से हुआ था, शकरबंदा एक्सिस पे, वो बिहार और पलामू जिला और औरंगाबाद जिला के बॉर्डर पे एक पहाड़ है शकरबंदा, उस चीज़ को भी बिहार पुलिस ने केंद्रीय बलों के साथ मिलकर उसको डिफ्यूज़ किया था। तो उसके बाद कैडर का माओइस्ट कैडर का रुझान इस तरफ आया, एकमात्र ये एरिया बच गया था। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने न सिर्फ नक्सलियों को बैकफुट पर धकेला, बल्कि ग्रामीणों के अंदर उस भरोसे को कायम करने में भी सफलता हासिल की है जो दहशत के साए में जीने को मजबूर थे। ग्रामीणों का कहना है कि पहले इस इलाके के नाम से भी डर लगता था। ये वो तस्वीर है जहां आप देख सकते हैं कि जवान और किसान दोनों एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यही कामयाबी सरकार की है, पुलिस की है, अर्धसैनिक बलों की है, जो आज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है बूढ़ा पहाड़ में, जहाँ पर एक साथ आपको यहाँ के स्थानीय ग्रामीण प्लस जवान वो दोनों नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस चर्चा की शुरुआत जो है, या जो बातचीत की जो शुरुआत है, वो किसानों से ही शुरू करते हैं। पहले आपसे समझते हैं, भैया आपका क्या नाम हुआ और कहाँ के हैं? राम मोहद यादव सर, सरुवत टेहरी पंचायत। टेहरी पंचायत, यानी जो बूढ़ा पहाड़ का इलाका है इसी पंचायत इसी, के आप हाँ रहने वाले जी, हैं। और इसी तरह जगह भी है। हाँ, थोड़ा सा इसे फैला जगह है, 100-200 घर की बस्ती है वहाँ। 200 घरों की बस्ती है। ये बताइए कि क्या बदलाव आया है पिछले साल भर में, क्या बदलाव आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं? बदलाव तो बहुत आ गया है सर। क्या आया बताएं? मान लीजिए कि इतना व्यवस्था है, जो यहाँ आने के लिए आम आदमी को सोचना पड़ता था। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए क्या नाम हुआ? इकबाल यादव जी, सरुवत से हैं सर, टेहरी पंचायत। इसी पंचायत से हैं? जी सर। क्या महसूस कर रहे हैं आप आज यहाँ पर जब आप आए हैं, तो क्या बहुत खुशी हो रहा है सर। पहले माओवादी क्षेत्र था, यहाँ आने के लिए आदमी डराते थे सब, पूरा बम बिछाया हुआ था सर। लेकिन आज सीआरपीएफ अब पूरा बटालियन जवान के चलते यहाँ चढ़ रहे हैं सर, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आ पाते। पहले तो पुलिस वालों को हम बधाई देते हैं सर कि यहाँ खाली कराए। अब यहाँ पब्लिक सब नेता मंत्री आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ आना संभव नहीं था। एक आदिवासी महिला भी है, उनसे भी समझते हैं। दीदी क्या नाम है आपका? सुखमनिया नाग। सुखमनिया नाग। ये बताइए कि आज अपने बच्चे के साथ आप आई हैं, आप क्या चाहती हैं आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या बने? नहीं, क्या आप क्या सोचिए अपने बच्चे के लिए? टीचर बनाने को चाहते हैं सर। ये जो भरोसा पुलिस दिखा रही है, वो भरोसा क्या वाकई में जो आप लोगों का जवानों पर, पुलिस पर, प्रशासन पर वाकई में है? हाँ जी सर, भरोसा है। पुलिस से भरोसा से ही तो आज इतना कुछ हो चुका है सर। बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों के एक्टिव होने की वजह से न सिर्फ झारखंड बल्कि छत्तीसगढ़ का इलाका भी भारी प्रभावित हुआ। इसीलिए जब उन्हें यह जानकारी हुई कि झारखंड राज्य के मुखिया बूढ़ा पहाड़ पर पहुंच रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए छत्तीसगढ़ से भी लोग यहां पहुंच गए। उन्होंने बताया कि पहले नक्सलियों के हर निर्देश को मानना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फिर से आजाद हैं। तस्वीर ऐसी थी कि दुल्हन की विदाई भी डोली से नहीं कर सकते थे, बेटी को भी पैदल ही विदा करना पड़ता था। क्योंकि इस इलाके के बारे में काफ़ी फेमस था, हम लोग रांची में ये हमेशा कवर करते थे या पढ़ते थे या खबरें आती थी कि बूढ़ा पहाड़ यानी नक्सल, मतलब इस इलाके में आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस भी नहीं आ सकती थी। आज हम लोग सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी सर, ये तो नक्सल का गढ़ था, नक्सली का गढ़ था सर।
यहाँ पुलिस प्रशासन भी नहीं आती थी, कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, जिससे नक्सली का गाढ़ इसको माना जाता था और नक्सली रहते ही थे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।